परमेश्वर को धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय लोग, आज इस संदेश के द्वारा भी परमेश्वर आपसे बात करें। प्रार्थना के साथ इस संदेश को सुन लीजिए। मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ पिछले संदेशों के द्वारा आप आशीष पाए होंगे। यदि आपके वचन सुनकर आशीष पाए होगा तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और जितना भी हम प्रचार करते हैं उसका वचन भी यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, और वो आप पढ़कर आप कभी भी पढ़ सकते हैं, वचन को सुन सकते हैं। औरों को भी आप शेयर कर लीजिए। परमेश्वर आपका आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आज का संदेश का टॉपिक परीक्षा भाग 2, उसमें पार्ट ये है ना, परीक्षा में टेम्पटेशन पार्ट 2 पार्ट ये। हालेलुया। पार्ट 2 का मतलब आज शैतान के द्वारा परीक्षा है। उसमें शैतान 2 प्रकार का परीक्षा करता है। एक परमेश्वर से उत्तर या अनुमति लेकर आकर परीक्षा करता है, और बी अगले हफ्ता देखेंगे वो किस तरीके से परीक्षा लेकर आता है। इसलिए आज हम शैतान के द्वारा परीक्षा, हर परीक्षा का एक ही चैप्टर लेकिन एक ही भाग है। शैतान की परीक्षा के लिए 2 भाग हम लेंगे। इसलिए आज हम पढ़ेंगे उसके लिए लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय 31 और 32। लूक चैप्टर 22 वर्सेस फ्रॉम 31-32। समोन, हे समोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मान लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को ईश्वर करना। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद। शैतान अपना मर्जी से, आज आप अच्छी तरह निर्णय ले लीजिए, सुन लीजिए, ध्यान दे दीजिए। शैतान कभी भी अपना मर्जी से एक विश्वासी भाई बहन को, एक विश्वासी जनों को परीक्षा लेने के लिए नहीं आएगा। अगर विश्वासी जनों को, अच्छा सच्चा विश्वासी के बात कह रहे हैं, जो फॉर्मेलिटी नाम के लिए, दिखावटी विश्वासियों के लिए वो अपना पाएगा, वो बात की बात। एक सच्चा, एक सीधा, एक खरा विश्वासी प्रभु का दास दासी या विश्वासी जनों से यदि वो परीक्षा लेना, तो सबसे पहले वो परमेश्वर से जाकर परमिशन लेकर आना पड़ेगा। उत्तर या अनुमति लेकर आकर ही परीक्षा ले सकते हैं। और परमेश्वर जितना अनुमति किया है उतना ही, और जितना दिन अनुमति किया है उतना दिन ही वो कर सकते हैं। एक सेकंड भी ना आगे ना पीछे वो नहीं ले सकते, और ना यह एक कदम भी आगे पीछे वो नहीं रह सकते हैं। जितना सीमा प्रभु ने लिमिट दिया उतना तक है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर यीशु ने कहा, हे शिमोन, हे शिमोन, शैतान ने मान लिया तुम्हें जैसे गेहूं को फटकते हैं, है ना, उल्टे बुलटे, नाना प्रकार की परीक्षा, है ना। हम पिछले संदेश में हमने परीक्षा क्यों आता है, पहले भाग हमने देखा है, खुद परीक्षा को हम अपना अभिलाषा के कारण खींच कर फंस कर हम परीक्षा में पड़ जाते हैं। फर्स्ट भाग हमने परीक्षा का टेम्पटेशन फर्स्ट, है ना। अभी आज हम देखेंगे शैतान यीशु मसीह से, पुराना नियम में परमेश्वर से, है ना, नए नियम में हम यीशु के जानते हैं, लेकिन यीशु पहले से, है ना। और परमेश्वर से उत्तर लेकर हमसे वो कह रहे, यीशु खुद कह रहे हैं ना, हे शैतान, शिमोन, हे शिमोन, शैतान ने तुमको मान लिया है, शैतान ने तुमको मान लिया है। हे रीना, हे सुभाष, हे सूरज, हे काजल, ये रोहित, है ना, शैतान ने मान लिया। मांगते हैं आपका विश्वास, आपको परीक्षा लेने के लिए, आपको समस्या देने के लिए मांगते हैं जाकर परमेश्वर से। समझ लें, सबका नाम लेने के लिए मेरे पास समय नहीं है, ठीक, इसलिए अपना नाम लिख ले। सिमोन की जगह पर भाई लोग भी, बहन लोग भी अपना नाम डाल दीजिए। हे सिमोन, हे सिमोन, शैतान ने मान लिया है
क्योंकि जैसे गेहूं को फटकते हैं वैसे मुझसे क्या किया? गेहूं के समान फटके, हाँ परंतु मैंने हाँ परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा देखो, परमेश्वर से उत्तर मांगा, प्रभु ने मना नहीं किया ना, नहीं नहीं वो मेरा बेटा मेरा बेटी है, मेरा दास है, मेरा दासी है, मैं उसे उत्तर नहीं दूंगा। कोई अन्य जाति अविश्वासी ऐसे दिखावटी विश्वासी या नामदारी विश्वासी से जाकर कर लो, यही बोला, उनको देगा भी नहीं परमेश्वर। क्यों? ना प्रभु का नाम बदनाम कर देगा, है ना, प्रभु का नाम बदनाम करेगा। लेकिन मैंने तुम्हारा विश्वास को स्थिर होने के लिए प्रार्थना किया। आपका परीक्षा में परमेश्वर आपके साथ रहते हैं, आपको छोड़कर भागने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। आपके बीमारी में, आपके परीक्षा परेशानी में, आपकी समस्या में, आपके दुख में, आपके तकलीफ में, आपका साथ रहने, सत्ताओं में भी साथ रहने वाला परमेश्वर है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। परेशानी आ गया तो आपको छोड़कर भागने वाला प्रभु नहीं है ना। अगर आप जा रहे हैं, कोई चोर आकर आपका पकड़ लिया तो आपका दोस्त क्या करेगा? आपको छोड़कर भाग जाएगा? नहीं जाएगा। भाग जाए तो गोली मारूंगा बोलेगा तो आपके साथ कोई नहीं होंगे, है ना। जीवन साथी भी भाग जाएंगे, भाग जाएगी, है ना। आजकल के जमाना ऐसे हो गया, सीधा बोलेगा अरे तू क्या गोली मारना, दे दो मैं गोली मारते, इनसे मैं परेशानी करके भी मारकर भाग जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्तर लेकर आएगा शैतान आपसे परीक्षा लेने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहां पर देखिए, हम अय्यूब के पास, हम फास्टिंग प्रेयर से लेकर हम ये पिछला हफ्ता का अच्छा प्रभु का अगुवाई के अनुसार अय्यूब का परीक्षा और आशीष के बारे में बार बार हम मनन करके आए हैं। काफी लोगों ने सुना है, लेकिन ये अभी तीसरी बार हम सुन रहे हैं अय्यूब के बारे में। तो इसी हफ्ता में इसका मतलब और गहराई से हमें सीखने के लिए मौका है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पर क्योंकि परमेश्वर जब शैतान का परीक्षा पहला भाग पहले ऐसा परमेश्वर से अनुमति प्राप्त करके, प्रभु के अनुमति के साथ उन्हीं से परमिशन लेकर जितना परमेश्वर हम अनुमति दिया है उतना दिन या था उतना तक ही वो हमसे परीक्षा कर सकता है। हालेलुया। अभी हम पढ़े देखेंगे तो वो कैसे करेगा। पहले अय्यूब के साथ पहले परीक्षा हम देखेंगे तो अय्यूब पहले अध्याय 6 से 12 तक पढ़े। एक दिन यहोवा, जोर से पढ़े। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और दौड़ते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब में धन दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तुम उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर भाड़ा नहीं बांधा? तुमने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर निंदा तेरी करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, अय्यूब का नजर रखा पहले और परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचा। प्रभु ने पूछा, और कहां से आ रहे शैतान? उसने बोला, मैं ऐसे घूमते फिरते आए हूं, वैसे मिलने के लिए आए हैं, वैसे आए हैं ना, थोड़ा बना बना रहे हो। उसके बाद परमेश्वर ने सीधा पूछा, क्या तू मेरा दास अय्यूब पर नजर रखे आए? उनके तुल्य और कोई नहीं है जो मेरा भाई मानने वाले और सीधा और खरा मेरा आज्ञा पर चलने वाले। मतलब प्रभु ने अय्यूब का सपोर्ट किया। तब शैतान पूछ रहे हैं, वो व्यर्थ में थोड़ी, बिना लाभ से थोड़ी,
वो आपका भाई मान रहे हैं, क्योंकि आपने उन्हें बहुत आशीष दे रखा है और आपने उनको, उनका संपत्ति को, उनका घर को सब आपने बाड़ा बांध के रखा है, इसीलिए वो आपका भाई मान रहा है। यदि आपने दिया हुआ आशीष को आप वापस लेके देख लेना, फिर आपको दोष लगाएगा। शैतान प्रभु को क्या करें, बढ़कर उबार है ना। तब परमेश्वर ने बोला ठीक है, उनका जो भी करना कर लो, लेकिन उनका शरीर पर हाथ नहीं लगाना। उनके जितने भी संपत्ति है, धन दौलत है, सब तेरे हाथ में मैंने दे दिया है, लेकिन उनका शरीर को तू छुएगा नहीं। चले गया। शैतान ने जाकर एक ही दिन में उनका सारे धन दौलत, है ना, गधा बैल ऊंट सब कुछ छीन लिया। आप पढ़ेंगे मालूम हो जाएगा। और उनका बेटा बेटियों को भी, 7 बेटे और 3 बेटियों को भी मार डाल दिया। सब कुछ सर्व सत्यानाश कर लिया एक ही दिन में। हमारे साथ ऐसे होगा तो कैसे रहेगा? प्रभु ने बोला है ना, पिछले संदेश हमने देखा, जब नाना प्रकार की परेशानी में पड़ोगे, है ना, आपका विश्वास परखा जाता है ना, और सब कुछ सर्व सत्यानाश हो गया। अय्यूब ने अपने मुंह से पाप नहीं किया, परमेश्वर की नाम की महिमा का गवाही में रहा। प्रभु ने क्या बोला? जो उनका सब कुछ तेरे हाथ में दे दिया मैंने, लेकिन उनका शरीर को छूना नहीं। शैतान ने एक फाइन पकड़ लिया। दोबारा एक दिन आया, पढ़कर देखें, 2 का 1 से 10 तक हम देखेंगे तो, अय्यूब 2 का 1 से 10 तक देखेंगे तो वहां पर एक बात दोबारा लेकर आ रहे हैं। हाँ पढ़िए। फिर एक दिन और यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते। फिर भी शैतान बोल रहे, मैं तो वैसे घूमते फिरते आया हूँ। जिस विषय के लिए आया वो सीधा नहीं बोलते हैं। आजकल लोग भी, कुछ लोग बोलते हैं, कहां से आ रहे, क्या बात है, लेकिन नहीं मैं तो वैसे आया हूँ, है ना। बात में मालूम होता है कुछ बोलेगा या कुछ बुराई करेगा या कुछ मांगने के लिए आए होंगे। मेरे पास एक व्यक्ति बुलाते बड़ी प्यार से, उसके बाद कुछ अच्छी अच्छी बातें बोलकर 1-2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट बड़ा बम डालते हैं। बड़ा बम में पहले मुझे भी समझ में नहीं आते, और उसके बाद कहीं पर भी फिर मैं समझा, हाँ ये जरूर बात में कुछ बात रखा है, लेकिन पहले से आइए बैठिए, हाँ जी खाइए पिए, बात में बम डालते हैं, है ना। ऐसे काफी लोग हैं। और कहां से आ रहे भाई? शैतान से पूछ रहा, कह रहे मैं तो इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालता आया हूं, वैसे आया हूं। तमिल में बोलते सुम्मा, व्यर्थ में आया, मैं तो वैसे आया। वैसे नहीं आता है। शत्रु शैतान जरूर कुछ प्लानिंग से आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सोचते हैं बेवकूफ बन जाते, लेकिन प्रभु बेवकूफ नहीं है। क्या तूने फिर मेरा दास अय्यूब पर नजर रखी आए? मैंने बोला ना, उन्हीं के जैसे, दोबारा बोल रहा हूं, उनके जैसे मेरा भाई मानने वाले और सीधा खरा और मेरा आगे व्यवस्था पर चलने वाले, उनके तुल्य और कोई नहीं है। तूने बिना कारण मुझे उबारा, उसके बावजूद भी वो मेरा निंदा नहीं किया। हाँ प्रभु सब कुछ दे देगा, लेकिन आप उनका शरीर को छुएगा ना, उनका हड्डी को छुएगा ना, उनका चमड़ा के छुएगा ना। पढ़े उस लाइन पढ़े। देखिए इंसान तो सारे धन दौलत को तो जाने दो, फिर शरीर मेरा अच्छा मैं दोबारा कमाऊंगा करी खड़ा हो जाएगा। यदि आप वहां से पढ़े, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, हाँ खाल के बदले खाल, प्राण के बदले प्राण, मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है, हाँ,
इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। ये क्या बोला प्रभु ने? पहले क्या बोला? उनके शरीर का मत छुओ। अभी क्या करे शैतान? उनको शरीर को छू के देख लो। बड़ा चालू है शैतान, समझे? वो अगले पॉइंट के लिए कैसे परीक्षा लेना करेगी, इनका पॉइंट मिल गया, उस वक्त चल गया है ना। मैं आगे इनको अगर इस अटैक काम नहीं कर रहा तो अगला हमला करने के लिए क्या मिल गया मुझे? अय्यूब का शरीर मिल गया भाई, है ना। बंदा देखो, एक पत्थर में 2 आम गिरना, पत्थर एक आम 2 गिरना, है ना, खाम 2 होना। और अब क्या करें? यदि आप अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डी को छुए तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। सब देख लो, आपका मुंह पे वो निंदा करेगा आपको। कितना बदतमीज से बात कर रहा हूं, हैं? आपको मुंह पे गाली देगा, है ना। आपको मुंह पे वो आपके इनकार करेगा, आपको मुंह पे आपको सुनाएगा अच्छी तरह। बाकी धन दौलत दे देगा, अपना प्राण का बदला सब दे देगा, है ना। निकालो यार, गोली मारूंगा, पर्स निकालो, आईफोन निकालो करके देने से क्या करोगे आप? भैया ये ले, है ना, है ना। चाकू मारूंगा, पकड़ लिया सही जगह पर, बचने के लिए नहीं है, फिर क्या करोगे? भाई बाइक दे दो, क्या करेगा? हैं? दे देगा, भैया मेरा जान बचे काफी है, मुझे छोड़ दो भाई, ले जाओ जो लो। देखा अभी कुछ भी नहीं है, पॉकेट खोल कर हम दिखाएंगे। लेके आप उनका हड्डी को छुएगा तो सिमोन से उतर लिया, सिमोन को पटकने के लिए। हाँ, अय्यूब का पहले बार आया, उतर लिया ना सारे धन दौलत को, संसार की आशीषों को छीनने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी अय्यूब ने प्रभु का दोष नहीं लगाया। मेरे प्रिय, अचानक आपको जॉब चले जाएगा, अचानक आपका बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा, ऐसे कुछ बीमारी, ऐसे कुछ मतलब में किसी का पैसे दे दिया, वो नहीं दे दिया होगा, आप मदद करने के लिए गए होगा, मदद आपसे ले लिया लेकिन आपको 1 रुपए भी नहीं दिए होंगे, है ना। कुछ भी हो बेटा, कैसा भी हो, अचानक आपके पास जो भी हो वो सारे खाली हो गया होगा। अचानक मकान खाली करने के लिए बोला होगा, अचानक आप अच्छे पढ़ रहे होंगे, फेल हो गया होगा, है ना, मार्क नहीं आ रहे होंगे। शैतान आपको फरकने के लिए प्रभु से उतर लिया होगा। इस चीज को आप हाथ लगाओगे ना, चाहे वो चीज कोई भी हो सकते है, नौकरी हो सकता है, और हम प्रभु से ज्यादा जो प्यार करते हैं, या हम प्रभु ने दिया वो आशीष को भी, धन दौलत किसने दिया? अय्यूब को प्रभु ने दिया ना। वो शैतान बोल रहे हैं आपने खूब आशीष दे रखा है और उसका बाड़ा भी बांध के रखा, मतलब उसको कोई चोरी नहीं कर, छू नहीं सकता है। यदि आप हाथ बढ़ाकर भैया तेरे हाथ में दे, चोरी करना कर लो, मार डालना मार डालो, दे दिए। संसार का जो आपका आशीष है, हालेलुया, आपका जो संसार में आपको दिया वो आशीष को वो छीन लेगा। अचानक कंगाल हो गया होगा, गरीब हो गए होंगे, आपके पास कुछ नहीं है। हो सकता है अपने प्रिय लोग कोई मर भी गए होंगे, 7 बेटा 3 बेटियां मर गए ना, ये छोटी बात है एक ही दिन में। गधा चले गया, ऊंट चले गया, बैल चले गया, है ना, जो जीवन की जो आधार है वो सब चले गया, जो कमाया वो सब चले गया, आगे कमाने के लिए जो होता है वो भी चला गया, चलो वो भी जाने दो, बच्चे भी चले गए। इतना प्रभु भाई मानने वाला था ये। बच्चों कोई गलती कर ले, फंक्शन करने से भी हाँ कोई गलती की होगा, प्रभु को बलि चढ़ाकर माफी मांगने वाला बंदा था। सब कुछ चला गया, संसार की आशीष। हम चुप रहेंगे? नौकरी चले गया तो मैंने कितना प्लान किया, इस सैलरी आएगा करके, सैलरी 1 महीना लेट हो गया था, दोष लगाएंगे ना। सैलरी टाइम से नहीं दिया था, दोष लगाते हैं, क्या प्रभु कितना खर्चा है, इसको देना उसको देना, वहां देना यहाँ देना, या तो EMI भरना, या तो मैंने इस महीना ये खरीदने के लिए सोचा था। हाँ, क्या प्रभु मेरा आदमी सैलरी लेकर आते, मैं फाइल लेने के लिए सोचा था,
में नाक के लिए, कान के लिए कुछ लेने के लिए चाहते थे, घर पे फ्रिज लेना चाहते थे, वॉशिंग मशीन लेना चाहते थे, हाँ, भाई ने सोचा बाइक लेना चाहते थे, अच्छा मोबाइल लेना चाहते हैं, लेकिन सैलरी नहीं मिला। हम दोष लगाते संसार के आशीष छीन लिया तो, या तो आप सैलरी लेकर आया होगा, रास्ता पर चोरी हो गया होगा, छीन लिया ना शैतान। सैलरी लेकर घर आने से पहले रास्ता पर कोई चोर आकर आपको छीन लिया तो कह रहे क्या प्रभु आप सुरक्षा, हाँ? आप मुझे बाड़ा बांधने कितना मेहनत किया हूं मैं, खून पसीना बहाकर कमाया, चोरी हो गया, छीन के भागे मिनट में, बस में आया मोबाइल छीन लिया, चोरी हो गया। हालेलुया। मैं अब क्या करूं? हम प्रभु से नाराज हो जाते हैं। दोष लगाने का मतलब क्या? नाराज हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं और उल्टा सीधा मुंह से बोलते हैं। लेकिन अय्यूब ने बोला नहीं। उसके बाद अभी हड्डी के छूने के लिए अधिकार ले लिया। दूसरा, हड्डी के छू के देख ले। प्रभु ने क्या बोला? ठीक है भैया, हाँ। यहोवा ने शैतान से कहा, हाँ, सुन मैं तेरे हाथ में है, देख, हाँ, उन्हें केवल उसका प्राण छोड़ दे। उनका प्राण को छुआ मत, केवल। ठीक है, अभी क्या हो गया? पूरा शरीर में फोड़ा हो गया, फुंसी हो गया, हाँ, अभी पूरा गल गया शरीर, बदबू आ रहा है। उनके बीवी भी नफरत करने लगे, जीवन साथी, हाँ, कुछ भी हो जाए, दुख में सुख में, कंगाल में कमी में, बरकत में, बीमार में, खुशी में, जब तक मृत्यु हमें अलग नहीं करेगा तब तक मैं आपको साथ रहूंगा। आपको पादरी साहब ने शादी पढ़ा देने के वक्त तो पूछते बोलते शादी करवाता है ना? बीमार में, दुख में, सुख में, कंगाल गरीब में, है ना? मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मृत्यु के अलावा हमें कोई अलग करने नहीं दूंगा करके हाथ पकड़ा हुआ बीवी अभी कह रहा है, सारे चल गया, सारे धन दौलत चल गया, हमारे संतान चल गया, अभी शरीर में भी, चलो कोई बात नहीं, शरीर ठीक है करके सोचा, शरीर में भी बीमार लेकर आकर बैठ गए, तो अभी भी परमेश्वर पर विश्वास रखे रखा, ईसा चाह परमेश्वर को दोष लगाकर मर जाओ। कौन बोल रहा है? जीवन साथी, जिंदगी पूरा साथ देने वाले औरत। कई आदमी बोलते तुम्हें इलाज कर करके मैं परेशानी हो गया, इससे अच्छा था मर जा। एक भाई आकर मेरे से पूछा, नहीं सारी एक बहन, फास्टर जी मेरे लिए दुआ करना। मीटिंग अटेंड किया, जी बहन बोलिए। प्रभु मुझे उठाने के लिए प्रार्थना करो। मैंने बोला क्यों, आप तो अच्छा है। फास्टर जी मैं अच्छा था दिख रहा हूं, यंग है, ज्यादा उम्र नहीं। हालेलुया। लेकिन मेरा आदमी बहुत अच्छा, अपना कमाई पूरा मेरे लिए इलाज करवाता है। पादरी साहब बहुत मेहनत करता है, ओवर टाइम करता है, दवाई बढ़ते जा रहे हैं, मेरा प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है, मेरा आदमी परेशानी है, इसलिए आप मेरे लिए दुआ करो, प्रभु मुझे उठा ले, ताकि वो कभी मेरा पति सुख नहीं देगा मेरे से। एक बच्चा था, बेटी गांव में, वो मेरा परिवार वाला पढ़ा रहे हैं, इससे अच्छा मैं मर जाऊंगा तो वो अपना मेहनत कमाई खाएगा और दूसरा शादी करेगा, अच्छा रहेगा। मुझे देखकर बड़ी दुख लगा। हमने प्रार्थना किया, मैम ऐसे मत करो, हम दुआ करेंगे। मेरा पति के बोल रहे दूसरा शादी करो, वो भी नहीं कर रहा। मैं दूसरा, तुम्हें संभालने में मेरा कम पड़ रहा, मैं दूसरों का कैसे संभालूं? मैं शादी नहीं करूंगा, तुम जब तक तू जिंदा रहे तब तक मैं तेरे साथ रहूंगा। अच्छा पति है। हमने दुआ किया, वो ठीक हो गया, अच्छा आज भी अच्छा है। हालेलुया। एक और बीवी आया, पादरी साहब मेरा शुगर बीमारी है, मैं चाहता हूं मेरा पति की दूसरा शादी करवाने के लिए आप दुआ करो। ऐसे हम दुआ नहीं करते। हालेलुया, हाँ ना भैया। आप बहन लोग पति से प्यार है, पति लोग बड़ी खुश हो जाते हैं। मेरा बीवी खुद बोल रही है, अब्राहम को दे दिया ना अजीरा को ना, काफी लोग यही है। मेरा बीवी खुद बोले मेरा दूसरा शादी, अगर तो तुम्हारा घर चला जाए बहुत सताता है,
ये भाग जाएगी तो मैं दूसरा शादी कर लूं, है ना। इसलिए कुछ लोग परेशानी होते हैं, कुछ बहन लोग भी परेशानी करते हैं, कुछ भाई लोग भी परेशानी करते, लेकिन हमारे जेजीएम का भाई बहन लोग ऐसे नहीं, अच्छे लोग है ना। सब अच्छा अपना अपना बीवी पति से प्यार करते हैं ना, करते हैं। अकेले पूछे तो बताऊंगा पादरी साहब, लेकिन सबके सामने पूछ रहे मेरा बीवी बैठी हुई है, हाँ मेरा पति देखा मुझे मुड़ कर देख रहा है, हालेलुया। कोई नहीं, देख ले अपना बीवी का अपना पति को देख लेना एक बार, कहीं शकल में फर्क तो नहीं लगा। हाँ जी, ऑनलाइन वाले भी देख लेना अपना पति के सोच के देख, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हड्डी का छुएगा तो किसको हड्डी, हड्डी कौन है, जीवन साथी है ना। अय्यूब का बीवी का कुछ नहीं हुआ, लेकिन अय्यूब का हड्डी को छू लिया, बीमार आ गई, फोड़ा फुंसी आ गया, गुजराते हुए बैठा हुआ, उनका दोस्त लोग भी आके देखा, मुंह कुछ नहीं खोल पा रहा है। बीवी कह रहे इससे अच्छा प्रभु का दोष लगा कर मर जाओ, पड़े। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगे क्या तू अभी अपनी खराई पर बना है? तो अभी भी अपना खराई पर विश्वास पर सीधापन में पड़े हैं, प्रभु को भाई मान रहे, आज्ञाकारी बन रहे हो, परमेश्वर की निंदा कर, परमेश्वर की निंदा करो, चाहे मर जाए तो मर जाओ, मुझे छोड़, मेरा बस की नहीं है तुम्हारा सेवा करना, अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। क्यों? धन दौलत चला गया, बच्चे चला गया, अब ये पति भी शरीर बीमार हो गया, ये कभी भी मर सकता है, इनके साथ रहकर क्या फायदा, है ना। काफी लोग ऐसे भी, सुंदरता खत्म हो गया, एक दो बच्चा हो गया, फिर दूसरा पति की जरूरत है, दूसरा बीवी की जरूरत है, धन दौलत खत्म हो गया, नौकरी चले गया, परेशानी हो गई, बीमार हो गया, दूसरा साथी की जरूरत है, या तो साइड में रखूंगा, स्टेप नहीं रखूंगा, चला जाता है। काफी लोग, आप में से ऐसे थे, मन फिराओ, शादी करने के वक्त किसी भी धर्म को आग गवाही, कई चीजों का है ना, पंचभूतों का गवाही बनाकर शादी करते हैं, मंगलसूत्र पहनता है, पादरी साहब भी पढ़ाते हैं, पंडित पुजारी भी, कोर्ट में भी सब कुछ पढ़ाते हैं, कसम खाते हैं कहीं, है ना। फिर प्रॉब्लम आ गया तो छोड़कर भाग जाते हैं। जब आया तो मेरे घर पे मेरा जीवन बर्बाद हो गया ना। प्रभु ने सही साथी आपको दिया, आदमी को भी औरत को भी, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान की अनुमति से हड्डी को भी छू लिया, शैतान उतर लेकर आएगा। तो ये बात अभी क्या है, पहले क्या, संसार की आशीषों को छीन लेगा शैतान, हालेलुया। काफी लोग पहले अच्छा सुविधा में रहते थे, अचानक बिजनेस लॉस हो गया, नौकरी चले गया, कुछ बीमारी या कुछ परेशानी आ गया, धन दौलत खत्म होने के बाद लोग मर जाते हैं। क्यों? स्टैंडर्ड वैसे रहना चाहते। बाइबल में ऐसे लिखा है, दीनता में भी, दरिद्रता में भी, अच्छी सुखी में भी जीना प्रभु ने मुझे सिखाया, ऐसे होना चाहिए। एक समय पे गाड़ी में गए होंगे, बड़े बड़े महंगी बाइक में गया होगा, हालेलुया, मैं भी ऐसे थे, लेकिन ऐसे रास्ता पर आ गए, पैदल जाना पड़ा, साइकिल जाना पड़ा, प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च में भी हम खुश थे, प्रभु ने सिखाया। आज मैं बुलेट में आता हूं, कल ये बुलेट चले जाएगा तो मैं क्या करूंगा, पैदल आने की स्थिति होगा तो आऊंगा, मैं पैदल चलूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि प्रभु ने सिखाया। सीखना है। काफी लोग स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो अभी हम क्या करते हैं, पहले मैं ऐसे फोन लिया था 10,000 का, अभी मैं 15,000 लूंगा, 20,000 में लूंगा, कर्जा लेकर भी लूंगा, लेकिन छोटा मोबाइल नहीं लूंगा। एग्जाम्पल के लिए पता, लाइफ में कई ऊंचा नीचा आता है, लेकिन ऊंचाई में भी नीचाई में भी चलना सीखना, जीना सीखना, प्रभु का गवाही बनना, हालेलुया। 4 रोटी खा रहे थे तभी भी खुश रहो, 2 रोटी खा रहे थे तभी भी खुश रहो, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मैं पहले बोलता था मेरे चर्च में मैं
बाइक में आते वक्त भी 9:30 बजे पहुंचते थे। बस में बाइक का पेट्रोल नहीं है, बस में आना तभी भी 9:30 बजे पहुंचते थे। साइकिल में आए तभी 9:30 बजे से पहले पहुंचते थे। पैदल आए तभी 9:30 बजे पहले पहुंचते थे चर्च में। उसका आशीष आप भी मैं अनुभव कर, क्यों? उस हिसाब से मेरा निकलने का समय चेंज हो जाएगा। मैं कभी नहीं बोला पादरी साहब आज बस लेट है, आज मेरा गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, आज मेरा साइकिल पंचर हो गया, आज मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है, मैं इसलिए पैदल आया हूं, इसलिए मैं लेट आया हूं। जब मैं विश्वासी एक दिन भी मैं लेट नहीं है। शादी थे मेरे घर पे, जाना पड़ा। कोई मर गया था मेरे घर पे, जाना पड़ा, इसलिए मैं चर्च नहीं आया। मैं कभी नहीं बोला। हालेलुया। खुद के बहन के शादी में भी मैं चर्च में बैठा, खास रिश्ता मरने के बाद भी मैं चर्च में टाइम से आकर बैठा, क्योंकि मेरा संसार से नहीं परमेश्वर से प्यार है, लगन है। कुछ भी आ जाए चर्च में छोड़ता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन आज हमारे पास बहुत सारे बहाना है। पास से पूछेंगे तो अरे पास से तक बोलेगा, उसका काम है वही है, वो क्या जानते हैं ना। पादरी आसमान से खुदा है ना, इंसान थोड़ी पादरी। हम बहाना लेकर आते हैं, ऐसे पूछेंगे तो ऐसे बोलेंगे, है ना। पास क्या याद जानते, पास्ट एलियन है ना। पादरी क्या जानते हैं ना। हम जैसे पर्शियन आए थे तभी मालूम है। कल रात को कॉटेज प्रेयर अटेंड किया, आज चर्च में नहीं आएंगे। मैं रात को प्रेयर से आने में ना पादरी साहब लेट हो गया था, सोने में लेट है। क्यों लेट है मालूम है ना, कल सुबह चर्च जाना है, फिर जल्दी सो जाओ। नहीं आज संडे छुट्टी है ना, पिक्चर देखा। हाँ जी संडे छुट्टी है ना, ज्यादा मोबाइल देखा। हाँ जी संडे छुट्टी है ना, घूमने गए। तो संडे छुट्टी, स्वर्ग की आशीषों को छुट्टी। लेट पहुंच रहे आप, आशीष भी लेट। कोई कुछ नहीं कर सकते। आशीष यहोवा के ओर से आता है, आशीष परमेश्वर की ओर से आता है, पादरी की ओर से नहीं, संस्था की ओर से नहीं, कलीसिया की ओर से नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। संसार की आशीष छीन लेगा, शरीर की चंगाई को छीन लेगा। छीना ना, अय्यूब ने इनकार किया ना कि अरे उन्हें तो छोड़ दो। यीशु मसीह को भी परीक्षा लेने के लिए उत्तर के साथ आएगा। पढ़े मत्ती 4 का 1 से 11 तक। लालच दिखाएगा, ऊंचा ऊंचा पद दिखाएगा। पढ़े वहां पर। आत्मा को जंगल में ले गया, ताकि इब्लीस के द्वारा यीशु मसीह को परीक्षा लेने के लिए जंगल में लेकर गया। बीच में पादरी बोल दिया था, पढ़ाई बंद हो जाता है। क्या बात है, नेटवर्क ठीक नहीं है, टावर ठीक नहीं चल रहा आज। क्या बात है, हालेलुया। इब्लीस कौन है? शैतान। किसने अनुमति किया? परमेश्वर ने। पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह जब हम जैसे इंसान बनकर आया, परीक्षा के लिए दिया। बपतिस्मा लेने के बाद परीक्षा शुरू हो गया। मैं इसलिए बोलते जब बपतिस्मा देता हूं भैया, काफी लोग बपतिस्मा ले लो, मकान मिल जाएगा, 4 पहिया मिल जाएगा, गाड़ी है ना, नौकरी मिल जाएगा, फॉरेन चले जाओगे, सुंदर लड़की मिल जाएगा, चर्च में घर की नहीं है। कई पादरी बोलेंगे तो विश्वास मत करो, मिल भी सकता है, शादी भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, अच्छी बात, लेकिन नुकसान भी हो सकता है। हालेलुया, नुकसान भी हो सकते हैं। परीक्षा मिलेगा, मैं शिक्षा बोलता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार रीना जी कितने साल के बाद बच्चा मिला आपको? कितने साल बच्चा नहीं है? 10 साल बच्चा नहीं है। कई बार बच्चे बनते बनते खराब हो गया, लेकिन प्रभु का विश्वास आया। मियां बीबी दोनों ने, पति पत्नी दोनों निर्णय लिया, हम बपतिस्मा ले लेंगे। लेकिन जब वो बपतिस्मा के लिए पानी में डूबा, वही कुछ महीना का बच्चा खराब हो गया, है ना, खराब हो गया पानी में, बपतिस्मा लेते लेते। लेकिन वो पीछे नहीं हुआ, विश्वास में मजबूत। तो मेरे कान में बोला, पास्टर जी ये भी खराब हो गया, लेकिन किसी को बोलना नहीं, हम दुआ करेंगे, प्रभु देगा। विश्वास है,
हाँ जी, परीक्षा भी आएगा आपको, निराश करने का, उदास करने का। हालेलुया। यीशु बपतिस्मा लिया, स्वर्ग खुला, प्रभु ने बात किया, अभिषेक मिला पवित्र आत्मा का, बहुत अच्छी बात है। लेकिन परीक्षा के लिए 40 दिन जंगल में गए, वहां पर भूख मिल गया, भूख आया, भूख लगते हैं फास्टिंग रखने के, तो भूख लगेगा। शैतान आ गया वहां पर। कौन परीक्षा लिया? शैतान आया, पत्थर उठा कर दिया है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र हो तो इस पत्थर को बोले रोटी बन जाए। हाँ जी, परमेश्वर बोलते हैं तुम बुरे हो क्या, तुम्हारा बच्चे तुमसे रोटी मांगे तू पत्थर देगा? हालेलुया। कौन देगा? लेकिन पत्थर देने वाला एक है, वो शैतान है। हालेलुया। परमेश्वर बुरी बातों से परीक्षा नहीं लेता है, लेकिन शैतान बुरी बातों से परीक्षा लेगा। हालेलुया। आप जितना भी बुरा होते भी अपने बच्चों को रोटी मांगे उसको पत्थर नहीं दोगे। यदि वो मच्छी मांगे सांप दोगे, अंडा मांगे बिच्छू दोगे? नहीं देगा। हो सकता है लेट देगा, हो सकता है चार अंडे मांगेंगे तो आप 1 अंडा दे रहे होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, हम भैया हमारा घर पर हम वेज वाला है, ठीक है, हालेलुया, वेज वाला मजा है। यदि आपको बच्चे आपसे पिज्जा मांगे या बर्गर मांगे या गोलगप्पे मांगे, क्या आप पत्थर दोगे? हाँ जी, प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं देंगे। क्यों? हम अपने बच्चों को अच्छा ही देंगे, अच्छा देंगे। लेकिन बच्चे समझता नहीं, माँ बाप की शिक्षा बच्चों का बुरा लगता है। बच्चा स्कूल जाना टाइम से, बच्चा बोलेगा मैं नहीं जा रहा हूं। हालेलुया। अगर मार पीट करके स्कूल भेजेंगे तो ठीक है, जा रहा हूं। कहाँ? घर से जाएगा, वहां जाने के बाद पार्क में, बाजार में इधर उधर घूमकर, मम्मी ने बना कर दिया वो लंच को, अच्छी तरह पार्क में बैठकर खा पी कर शाम को टाइम से आ जाएगा। बेटा पढ़ाई के बहुत अच्छा हुआ, अभी भूख लग रहा, जल्दी खाना दे दो। अगर मालूम हो गया, किसी ने बता दिया तुम्हारा बेटा पार्क में देखा, पिक्चर हॉल में देखा, बाजार में देखा, मारपीट हो गया, पापा ने हमारा ज्यादा धक्का देगा था ना, ज्यादा बोलेगा तो मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगा, ये तो मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगी, धमकी देंगे माँ बाप को। माता पिता का शिक्षा लिखा है, पुत्र अपना माता पिता के शिक्षा को मान, बहुमूल्य जानो, बहुमूल्य समझो। लेकिन बच्चों को माता पिता का शिक्षा अच्छा नहीं लगता। माँ बाप जितने भी बुरा होते भी अपने बच्चों का अच्छा ही देखना चाहेंगे। बेटी उस लड़का के पास मत जाओ, उस लड़का से दोस्त मत रखो, वो लड़की से बात मत करो, उनको फोन मत करो, मैं ऐसे ही करूंगा। क्या करेगा? हाँ जी, मैं करूंगा तो शादी उन्हीं से करूंगा, ज्यादा बोलेगा तो आज ही करूंगा, आज ही कर लूंगा, घर छोड़कर भाग जाऊं। पवित्र शास्त्र बोलते हैं अपना माता पिता का शिक्षा को तुच्छ मत जानो। हालेलुया। आशीष है, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का आशीष से दूर होता है। माता पिता का बात नहीं मानेंगे तो परमेश्वर के आशीष से सब दूर होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम बुरे होते भी अपने से रोटी मांगने वाले बच्चों को पत्थर नहीं दोगे। लेकिन यहाँ पर एक है, संसार के पिता झूठे, वो जो पत्थर दे रहे, ये लो भूख लग रहा है, लो खाओ खाओ खाओ। मैं एक बुरा आदमी थे एक वक्त, अगर मेरे खाने में पत्थर आ गया तो मिट्टी सारे उठाकर मेरे बहनों को मैं खिलाते थे, खाओ। एक बाल आ गया तो उन्हीं का बाल पकड़कर छीन कर बाल को खाना में गोल बनाकर खाओ। लोग खाते थे, क्यों? ज्यादा मारेगा। ये मैं उन लोग को मारता हूं, दर्द मम्मी को होगा, मैं मम्मी को दर्द देने के लिए मैं यही करता था, पापा को दर्द देने के लिए मैं यही करता था। देखो मैं कितना गंदा बुरा आदमी मैं, सच कह रहा हूं। हालेलुया। एक पत्थर मिल गया तो, अगर एक मक्खी मिल गया, कुछ कीड़ा मिल गया, चींटी मिल गया, जितने भी चींटियां मार जा करूंगा पूरा उसको इकट्ठा करके मिलाकर 5 बहनों को बुलाऊंगा, आ जाओ। लोग आएंगे, भाइयों को भी बुलाऊंगा, तो भाई भी आकर खड़ा हो जाएगा, निकलो
खाओ, ज्यादा मिर्च हो गया तो मिर्ची का पलट दूंगा, मिर्ची खिलाऊंगा। आंख से पानी आएगा तो आंख में मारते थे, अगर मैं मारूंगा तो रोएगा तो मुंह पे मारते थे, आंख से पानी निकले तो आंख में मारते थे। इतना बुरा आदमी है? मेरा भाई मेरा गाड़ी को मुझसे बिना पूछकर लेकर गया करके पेट्रोल डालकर उसका आग जलाने के लिए तैयार हो गया। कितना गंदा आदमी है। प्रभु जीवन माने के बाद बदल गया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम प्रभु मानने के बाद ज्यादा कर, परमेश्वर के बच्चे बोलते हैं, प्रभु का बेटा बेटी बोलते हैं, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं है। बपतिस्मा ले लेते हैं, प्रभु बोझ लेते हैं, सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं है। हम पुराना विश्वासी इतने सालों का हम बड़ा डिंग मारते हैं, हमारे जीवन की परिवर्तन क्या, गवाही क्या है? परिवर्तन आना है। प्रभु मानने के बाद परिवर्तन की जरूरत है। पत्थर दे रहे हैं, भूख लग रहा है, खाओ खाओ, तू तो प्रभु का बेटा है। परमेश्वर ने क्या बोला? यीशु ने, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला हर एक वचन से जीवित रहेगा। मेरे प्रिय में कई महीना खाना नहीं खाते थे सेवा में आने के बाद, जंगल में रहते थे, शहर में रहते थे, कई महीना खाना नहीं मिलता था मुझे, वचन पढ़ पढ़ कर जिंदा रहता। आज भी मैं तगड़ा है प्रभु के वचन से। मेरे बीवी से पूछ लो, मालूम है मैं कितना खाना खाता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आपका घर पे आते होते ज्यादा खाते हैं क्योंकि आप जबरदस्ती खिलाते हो, ठीक, पर मेरे घर पर जाने के बाद उसको मैं एडजस्ट कर लेता। प्रेज द लॉर्ड। पर मैं मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर की हर एक वचन से जिंदा रहेगा। इसलिए बोलते हैं बाइबल पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन को खाओ, वचन को पियो, वचन को याद करो, दिमाग में रखो, दिल में रखो। वचन के दिमाग में रखोगे पाप नहीं करोगे। हालेलुया। बुरी संगति नहीं जाएगा। वचन का डरना है, वचन को मानो। जवान अपना चाल को कैसे ठीक रखेगा? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से। अपने मन में रख, आपके विरोध में पाप ना करो। मैंने आपका वचन को मेरे मन में रख के रखा क्योंकि मैं आपके विरोध में पाप ना करूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमारे लिए दीपक है, उजाला है। वचन खाओ, इसलिए बोलते हैं बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। इसलिए हम कैलेंडर देते हैं, हमारे लिए खतरा। हाँ, बड़ी गवाही है, बड़ी गवाही थे। मैं गवाही में बोलूंगा अगले हफ्ते, प्रचार में नहीं बोल पाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी गवाही है। एक घर पर हमारा कैलेंडर होते भी हम बच गए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर महान है। हम वचन देते हैं हर घरों में, कम से कम डेली वचन पढ़ें। हाँ, किसी कैलेंडर का फांसी लगाकर लटका के रखता है ऊंचाई में, ना डेट दिखेगा ना वचन दिखेगा। डेट मोटा मोटा फिर भी दिखता नहीं कभी है, वचन कहां से दिखेगा? ले लेंगे कैलेंडर, बाइबल ले लेंगे, पढ़ेंगे नहीं, चीज ले लेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, कपड़ा खरीद लेंगे, पहनेंगे नहीं, क्या फायदा? हालेलुया। घर पर की रेस्ट न होगा, खाना खाएंगे नहीं, किसी और के घर पर जाकर खाकर आएंगे। घर पर बना आलसी है। मैं पहले बोला, कई औरत घर पर खाना नहीं बनाते, कई लेडीज घर पर खाना नहीं बनाते हैं, होटल से मंगवा दो। पति को बोलेगा, हाँ जी, इधर जाएगा उधर जाएगा, वहां खा लिया यहाँ खा लिया, ठीक है, हाँ जी। आदमी के घर बोलेगा मैं खा कर आए, आदत है। एक बहन है, मुझे मालूम है, घर पे मीटिंग रख लेगा, हम मीटिंग जाने से पहले बोल देगा, पादरी साहब मेरा बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। हाँ, हम क्या करें, पादरी मंगवाते थे फिर मीटिंग में। बात में मालूम होता उनका पति भी घर आने तक इधर उधर घर घर में बैठेगी। पति ड्यूटी से आने की जगह पर सीधा जाकर बिस्तर में, वो मेरा सिर पे दर्द है, वो विक्स लगाओ, अमरनाथ लगाओ बोलते थे। बाद में मुझे मालूम है ये जब प्रेयर मीटिंग रखते थे भी ठीक है, सुबह से ठीक है, लेकिन पति आने की होती बीमारी, बाद में मुझे मालूम हुआ, फिर मैंने पकड़ लिया। प्रेज द लॉर्ड। आज भी काफी लोग हैं आलसी लोग, कपड़ा नहीं देंगे, पड़े रहेगा, झाड़ू पोछा नहीं करेंगे,
पूरा दिन घर घरों में घूमते रहेंगे, जहां जो मिल रहा है वो खाएंगे, बस ऐसे। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर का वचन, समय मिल रहा था बैठकर वचन पढ़ो, मनन करो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करें, आपके जीवन की स्थिति, शरीर की स्थिति, घर की स्थिति, सब कुछ चेंज हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन से जीवित रहे, खाने से नहीं। वचन चंगाई देगा, वचन छुटकारा देगा, वचन आपको जीवन को सुधार लेकर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पढ़े, आगे पढ़े। खाना क्या है? पत्थर का रोटी जवाब दे दिया। अगले वचन क्या है? तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया, हाँ, इब्लीस उसके शैतान पवित्र नगर में यरूशलेम में लेकर गए और मंदिर के कूड़े पे खड़ा और यरूशलेम भवन के चर्च का बड़े ऊपर खड़े करके और उसे कहा परमेश्वर का पुत्र यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा, अपने आप को कूद ले। क्योंकि लिखा है मैं तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, हाँ, और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। पत्थर से ठेस ना लगे। तू गिरेगा तो अभी तुम्हारा हड्डी नहीं टूटेगा, क्योंकि वचन में लिखा। क्यों? परमेश्वर यीशु ने बोला, वचन में लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं। पहले बोला ना शैतान, प्रभु ने क्या बोला? तू सारे धन दौलत तक छीन लो भाई, कुछ भी कर लो, लेकिन उनके शरीर को छुओ मत। अगले का प्रश्न कहां से आ गए? शरीर को मांगने आए शैतान। परमेश्वर का उत्तर लेकर आए। हालेलुया। शत्रु परीक्षा लेने के लिए बहुत अच्छा गीत है, हिंदी में भी है, तमिल में भी। संतोष उमड़ रहा है, संतोष उमड़ रहा है। संतोष ना उमड़ते, संतोष ऑलरेडी झुका पड़ा हुआ, संतोष का मुंह फैला हुआ है। वो संतोष है, मन में नहीं है ना। हालेलुया। हिंदी में निकाला गया था वो, देखिए शैतान परीक्षा लेने के लिए आते। सेकंड लाइन है मेरे हिसाब से, संतोष उमड़ रहा है। हिंदी में गीत गा सकते हैं। प्रेज गॉड, निकाल के दे दे मेरे पास। हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर से उत्तर लेकर गीत की किताब में, प्रेज गॉड, हालेलुया। इसमें पढ़े, निकाल कर दे। तमिल में है, சத்துரு சோதித்திட தேவ உத்தரவுடன் வருவான். சத்துரு சோதித்திட தேவ உத்தரவுடன் வருவான். ஆனால் இயேசு கைவிடார், தானாய் வந்து ரட்சிப்பார். ஆனால் இயேசு கைவிடார், தானாய் வந்து ரட்சிப்பார். அந்த நல்ல இயேசு எந்தன் சொந்தமானாரே. ஹல்லேலூயா. சந்தோஷம் பொங்குதே, சந்தோஷம் பொங்குதே, சந்தோஷம் என்னில் பொங்குதே. हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। निकाला, निकला। हाँ, हाँ? हिंदी भाइयों का याद आए, फटाफट लेकर आ जाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। देखो पढ़े, नहीं है बाबू इसमें शत्रु का वो नहीं आया। तीसरा वाला नहीं है, संतोष उमर। मन नहीं फ्राई हुआ तो ये लिखा है ना, राग पट के गुमराह खाता, ये भी है। लेकिन शैतान परीक्षा लेने के लिए आएगा करके क्या? प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं जो अभी गीत गाया है, शैतान उत्तर लेकर आएगा परमेश्वर से। हालेलुया। ढूंढने में इसमें नहीं है, दूसरा में, पुराने वाले में होगा। ठीक है, अगले संडे हम गीत गाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगले संडे भी है ना, इसका बी, शैतान का परीक्षा का पार्ट बी है। ठीक है, भाग 2 में से बी सेक्शन। प्रेज गॉड, हालेलुया। शैतान अभी लिखा है, जो वहां पर भी परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ बातों का पकड़ा, शरीर को छुओ मत, शैतान पकड़ा। अभी यीशु ने क्या बोला? लिखा है मनुष्य केवल, देखो शैतान नींद देगा, थकान देगा, टाइम हो रहा है, कोई बात नहीं, बड़ा प्रचार है हाँ, लेकिन सुने आपका जीवन का, प्रेज लॉर्ड, आपकी आत्मिकता के जीवन का है। मेरे लिए कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैं शैतान का चाल को मैं जानता हूँ। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यहां पर देखे, प्रभु ने बोला ना, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, प्रभु के वचन से। और शैतान दूसरा पॉइंट लेकर, बाइबल में ये लिखा है, प्रभु वचन में लिखे, ये भी लिखा है, तो ऊपर से कूदेगा तो तुम्हारे पाँव पत्थरों से ठेस ना लगेगा, ये भी तो लिखा।
यीशु ने क्या उत्तर दिया? यीशु ने उससे कहा, हाँ, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना ले। सूरज ने गवाही दिया, लेट निकला घर से। हाँ जी, पादरी साहब ने भी गवाही दिया, जब अपने तमिलनाडु से दिल्ली आने के वक्त लेट हो गया था बारिश से, ट्रेन रोक के रखा। टाइम से निकलना आपके जिम्मेवारी है। हालेलुया। और हे प्रभु उल्टा सीधा दारू पीकर गाड़ी चलाएंगे, हे प्रभु बचा ले घटना से, उल्टा सीधा गाड़ी को उड़ाएंगे, प्रभु मेरा हड्डी नहीं टूटना, टकराएंगे तो भी कहां से रहेगा? परीक्षा लेते हैं। आज्ञा मानो, लाल बत्ती में बार करूंगा लेकिन चलान नहीं आना है। काफी लोग यही का प्रार्थना है। लिखा है जहर पी लो मरेगा नहीं, इसलिए पी के दिखाओ। पिएगा? है पिएगा? पी लो। हाँ जी, लिखा है, बाइबल में लिखा है। परमेश्वर का परीक्षा लेते हैं कई विश्वासी लोग, टाइम देते हैं, इतना दिन के अंदर करना था, ये तो धमकी भी देते हैं। हाँ, 3 महीना के अंदर, 3 हफ्ता के अंदर, 3 दिन के अंदर आप नहीं करोगे ना, मैं चर्च आना छोड़ दूंगा। पादरी ने फोन नहीं उठाया, चर्च आना छोड़ दिया। हैं, बीमार पड़ गया, कुछ लाख रुपए नुकसान हो गया, पादरी आपकी वजह से मेरा नुकसान है, मेरा बीबी बीमार है। अरे क्यों? आपने फोन नहीं उठाया। ऐसे होता है? प्रेज़ द लॉर्ड। परीक्षा मतलब, और उसके बाद क्या किया? फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। ऊंचे पहाड़ पर लेकर गए, सारे जगत के राज्य और उसका लालच दिखा रहे हैं, सारे जगत का राज्य सब मेरे पास है भाई, ये मैं तुम्हें दूंगा। और उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम, सिर्फ मुझे प्रणाम करो तो मैं यह सब कुछ तुझे दे देता हूँ। कल एक बंदा फोन में बात कर रहा है, शैतान आ गया, तू मेरा ठीक करो, जो तू मानेगा मैं दूंगा, मैं चर्च जाना छोड़ दूंगा। शैतान से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, डील कर रहा है। आज कई विश्वासी लोग डील करते हैं शैतान के साथ। बोल मेरी इच्छा पूरा करोगे, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, यीशु को छोड़ दूंगा। हाँ बोल, डील या नो डील? बोल फटाफट, लॉगिन करो ना करो? हाँ जी, कई विश्वासी डील करता है, परमेश्वर से भी डील करते हैं। प्रभु देखो शैतान बोल रहा है, पूरा जगत का राज्य का पूरा घमंड, नाम, इज्जत, आदर, क्या सब मैं तुझे दूंगा, क्योंकि ये मेरे हाथ में है। हालेलुया। भूलेंगे अन्य जाति, गवर्नमेंट जॉब है, मैं मकान लेके रखूंगा दिल्ली में, राजधानी में बड़ा मकान दे दूंगा आपको, कंपनी लिखवा दूंगा। मेरे से बोलते थे मेरा बेटी से शादी करो। हालेलुया। यीशु को छोड़ दो, अपना फैक्ट्री में आपको लिख के दे देता हूं, बिजनेस शुरू करके देता हूं, इतना लाख रुपए दूंगा। लालच दिखाया मुझे यीशु से पीछाने के लिए। आजकल लोग प्रचार बोलते हैं ना, पैसा देकर ईसाई बनाते हैं, बिल्कुल नहीं। हालेलुया। मुझे पूछा लोग ने, अरे ईसाई के छोड़ दो, यीशु का छोड़ दो, तू वापस आ जा, मैं आपके तुम्हें लाख रुपए दूंगा। लोग ने मुझसे पूछा, बोला लालच दिखाया। मैंने बोला मेरा यीशु मेरे लिए काफी है, मुझे नहीं चाहिए। पद मिला मुझे, जो जॉब मुझे मैं चाहा वो मिला मुझे। क्राइम ब्रांच में मुझे जॉब मिला, मैं आईपीएस बनना चाहते थे, मुझे मिला। आगे पढ़ने के लिए सब कुछ मुझे मिला, बाहर जाने के लिए, लंदन, अमेरिका, कनाडा जाने के लिए पैसा लोग दिया है। वापस आ जाओ, जो तू जाओगे हम कहेंगे, लेकिन एक कंडीशन, हमारी बात मानो। हालेलुया, हालेलुया। पादरी साहब, मैं उस लड़की से शादी कर रही हूँ ना, शादी नहीं करूंगा तो वो मरने के लिए बोली। कौन है वो? अन्य जाति है, मरने के लिए बोला लड़का। उनको चेहरा देखकर ना मैं तरस आ गए, इसलिए मैं अन्य जाति लड़का से शादी करना चाहता हूँ। तू मर जाएगा, पृथ्वी पर भी
तू नहीं मरे तो तुम्हें मार डाल देगा और नरक में तू मरेगा प्रभु को छोड़कर अन्य जाति के साथ अविश्वास के साथ शादी करोगे। लालच दिखाएंगे, मेरा घर पर आ जाना ना, घर का दामाद जमाई है ना, जमाई बोलते हैं, घर का दामाद बनकर बैठ जाओ भैया, अपने इज्जत सेल्फ रेस्पेक्ट सब छोड़ दो, मेरा घर पाकर बैठा, तुम्हें कोई कम नहीं, हम गाड़ी देंगे, अपने कंपनी का मैनेजमेंट करो, घर संभाल। लालच दिखाएंगे, सावधान रहो। हालेलुया। सुंदरता दिखाएंगे, पद ऊंचे ऊंचे पद दिखाएंगे, पदवी दिखाएंगे, नाम आपका टीवी में आएगा, इंटरनेट में आएगा, ये काम कर लेते। सिर्फ क्या करना है, एक ही बार मेरे लिए दंडवत करो। हालेलुया। पादरी साहब एक बार जाओ, क्या करो, उनका वजह से करना पड़ता है, मैं उनका दंडवत करूंगा, हाँ उनका यूं 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 करके दिखा दूंगा, वो क्या होता, मैं तो मन से तो यीशु को याद किया। हाँ जी, यीशु को याद करके परंपरा साथ के जैसे मैंने ना दारू पी लिया एक बार उनको खुश करने के लिए, मुझे इतना लाख रुपया मिलता हूं, जिंदगी बुरा रोएगा, परेशानी रहेगा। प्रभु को छोड़कर बाहर जाने के बाद जितना भी धन दौलत आए, सोना चांदी पैसा पद आए, परेशानी रहेगा, शांति नहीं मिलेगा। लेकिन यीशु दुनिया जो देता है वो शांति नहीं देते हैं, अपना शांति देते हैं। हालेलुया। लोग मुझसे पूछते थे क्या देख ले यार, यीशु के पीछे सारे छोड़ के चले। पादरी साहब ने नहीं, उनका पादरी ने ब्रेन वॉश कर लिया है। पादरी ब्रेन वॉश नहीं किया है, मेरा ब्रेन ठीक हो गया। हालेलुया। मेरा दिमाग का अंधकार में ज्योति आ गई। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मुझे दुनिया का धन दौलत पद मुझे अच्छा नहीं लगा, यीशु के नाम से ऊंचा नहीं दिखाई दिया, मैं आया यीशु के पास, आज भी मैं वहीं पर हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने बोला, क्या बोला, शैतान क्या बोल रहा है, सिर्फ ये सारे जगत का राज देखो, ऊंचा पहाड़ पर पूरा दुनिया दिख रहा है, ये सारे मेरे हाथ में, मैं तुम्हारे लिए दूंगा भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ क्या करना है, एक बार मेरा गिरकर मुझे प्रणाम, गिरकर मेरा पैर में गिरकर मुझे प्रणाम करो। शद्रक मेशक अबेदनगो को बोला, देखो आग पट्टी तैयार है, मैंने बनाया हुआ 60 फुट का उन हाथ का मूर्ति के सामने खड़े होकर दंडवत करो, या तो जान चला जाएगा, अगर तुम मान लिया तो ऊंचा पद मिल जाएगा। वही लोगों ने क्या बोला, भैया हम जलकर मरेंगे, लेकिन राजा तेरा आज्ञा को और हम इसको मानेंगे नहीं। एक ही बार बस, मुझसे भी बोला लोग, अरे एक बार, सिर्फ एक बार हाँ कर, एक बार फोटो ले लो, एक फोटो खींच लो, तुम्हें जितना लाख मांगोगे मैं दे दूंगा। ब्लैंक चेक दिया, चेक भी दिया, कैश भी दी, रखा, 1 लाख मांगो, 2 लाख मांगो, जितना लाख मांगो, सिर्फ पादरी साहब मैंने मेरा पोता के लिए लड़की बगा कर आ गए, कृष्ण लड़की को, इसलिए हम चर्च में शादी कर लेकर बोल देंगे, एक फोटो लड़का लड़की के साथ आप ले लो। भैया तुम फोटो लेकर लड़का लड़की तो शादी परिवार शुरू करेंगे, मेरा दिगाड़ जेल का परिवार शुरू हो जाएगा फिर। हालेलुया। काफी लोग लाखों का चक्कर में हाँ कर देते हैं, वो लाख रुपए 1 रुपए भी अनुभव नहीं कर पाएगा। हाँ जी, कर पाएगा, हाँ वहां जाकर जेल का खाना खाएगा। हाँ जी, मैंने बोला ले जाओ, बड़ा प्रधान है, कई बार गवाही बोलेंगे, ऐसे बहुत सारे लालच दिखा है। यीशु ने क्या बोला, तब यीशु ने उससे कहा, हाँ हे शैतान दूर हो जा, ये शैतान दूर हो जाओ, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना, केवल अपना पिता परमेश्वर के अलावा, यीशु नाम के अलावा, हालेलुया, और किसी के सामने दंडवत प्रणाम ना करें। आकाश के स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी पे, आकाश के नीचे पृथ्वी पर सिर्फ एक नाम दिया गया, वो यीशु का नाम। हालेलुया, हालेलुया। उद्धार के लिए, जीवन के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु का नाम सारे घुटना टिकेगा, सारे जीव अंगीकार करेगा, यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। लेकिन हम लोगों के सामने जाकर घुटना टिकते हैं, इंसान के सामने घुटना टिकता है। हालेलुया। ऊंचे ऊंचे अधिकारियों के सामने,
और जिनके अंदर जान नहीं है, कुछ नहीं है, उसके सामने घुटना टेकते हैं, मांगते हैं। घुटना टेको, यीशु के सामने प्रार्थना करो। घुटना टिकोगे शैतान भाग जाएगा, घुटना टिकोगे परेशानी दूर हो जाएगा, घुटना टिकोगे बंधन टूट जाएगा यीशु के नाम से। यीशु के नाम में सारे घुटना टिकेगा, सारे जीव अंगीकार करेगा यीशु ही प्रभु। लेकिन वो ईसाइयों का नहीं मालूम, विश्वासी के नहीं मालूम है। कहीं पर भी घुटना टिकने के लिए चला जाएगा, हाथ दिखाने के लिए चला जाएगा, हाँ जी, छड़ाने के लिए चला जाएगा, जलाने के लिए चला जाएगा। लेकिन प्रभु के चरण में फास्टिंग के साथ, प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ बैठेगा नहीं। आशीष फिर कहां से मिलेगा मेरे प्रिय? ये विश्वासियों के लिए प्रचार है, अन्य जाति के लिए नहीं है। विश्वासी को परीक्षा करने के लिए शैतान परमेश्वर से उत्तर लेकर आएगा, प्रभु अनुमति करेगा, क्योंकि आपका विश्वास परखा जाता है। हालेलुया, परखने के लिए, आपको धीरज को परखने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उल्टा सीधा बोलेंगे, झूठा इल्जाम लगाएंगे, छेड़ेंगे, चिढ़ाएंगे, ताकि आप कुछ गलत काम करें, गलत मुंह से गलत शब्द निकालें। वो उनके बीवी ने बोला, प्रभु का निंदा करके मर जाओ, मर जाओ। पागल औरत, तो देखो पागल जैसे बात कर रहे। प्रभु ने अच्छा दिया, हमने प्राप्त किया, प्रभु का से बुरा लेने के लिए हम तैयार हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यही है विश्वासी के बोली, ये विश्वास की बोली है। काफी लोगों क्या है, देखा पहले क्या है, संसारिक आशीषों को छीन लिया और शरीर में बीमार लेकर आए। अभी यीशु का भूख दिया है, परीक्षा लिया और माना नहीं, परीक्षा लेने के लिए जोश दिलाया, कूद लो प्रभु बचाएगा, ये भी तो लिखा, कूदा नहीं वो। हालेलुया, वो लालच से दिखा रहा है। शैतान कुछ भी करेगा, धमकाएगा, लालच से दिखाएगा। हाँ? पहले रिक्वेस्ट करेगा या तो धमकाएगा, फिर बाद में क्या करेगा, बड़ा लालच। पहले रिक्वेस्ट करेगा, डरवाएगा, धमकाएगा, फिर क्या करेगा, लालच दिखाएगा। लालच में तो बंदा चला जाएगा ना, है ना, गिर जाए। लेकिन प्रभु ने क्या बोला, नहीं। फिर उसके बाद शैतान भाग गया, स्वर्गदूत आकर यीशु को सेवा किया करके लिखा है। हालेलुया। 11 वचन में क्या है, तब शैतान उसके पास से चला गया। हाँ, देखो स्वर्गदूत आकर सेवा करने लगे। हालेलुया। परमेश्वर के लिए खड़े रहे, भूख है, प्यास है, निंदा, बदनाम, हम ऐसे करते हैं, हम आनो खुश रहता हूं मैं, बाद में परमेश्वर मुझे आशीष देता। प्रेज़ गॉड, आपको भी देगा। इसलिए पहले कुरिन्थियों 15:19 में लिखा है, हम ये शरीर और संसारी की इच्छा अभिलाषों को पूरा करने के लिए यीशु के पास हम विश्वास करेंगे तो हम जैसा अभाग्य लोग, बेवकूफ लोग कोई है ही नहीं। हालेलुया। पढ़े, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। इस जीवन के आशीषों के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, धन दौलत के लिए, मकान दुकान गाड़ी के लिए, मंजिलों के लिए, लड़का लड़की के लिए, नौकरी के लिए, पद के लिए हम इच्छा रखेंगे तो हम अभाग्य लोग हैं। हालेलुया। क्या करते हैं, मरकुस 4:17-18, संसार की चिंता के कारण क्या करते हैं, पढ़े मरकुस 4:17-18। परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण, प्रभु में जड़ नहीं रखने के कारण, वचन में जड़ न रखने के कारण, वचन पढ़ते हैं, बाइबल लेकर आते हैं, रखते हैं, लेकिन वचन को समझता नहीं, अपनाते नहीं, जड़ नहीं होते कारण रखने के कारण वे थोड़े ही दिन में रहते हैं, कुछ दिन के लिए विश्वास है। उसके बाद जब वचन के कारण क्लेश आ गई, उपद्रव आ गई, बीमार आ गई, परेशानी आ गई, संसार का आशीष छीन लिया गया, नौकरी चला गया, या कोई मर गया, कुछ हो गया है, कुछ नुकसान हो गया, तो ठोकर खाते पीछे हो जाता है, मसीह को छोड़ देते हैं। क्यों? उनका विश्वास, ताली बजाना, अन्य भाषा बोलना, हालेलुया बोलना, नाचना कूदना, सब किसके लिए? हम सोचते हैं अरे बड़ा पक्का विश्वास है, लेकिन संसार के आशीषों को ऐश करने के लिए। लेकिन जब जरा सा कुछ दिक्कत आ गए, चले गया वापस, अयुब चले गया पीछे नहीं। हालेलुया, नहीं चला। हाँ,
18 जो झाड़ियों में बोए गए हैं वे ये हैं जिन्होंने वचन सुना। 18 हो गया, 18 भी हो गया, 17 भी हो गया, 17 18 दोनों हो गया, है ना। जो वचन के कारण चर्च में आएगा, परेशानी है, बीमारी, तकलीफ है, ठीक नहीं हो रहे, छोड़ दिया, प्रेज गॉड। फिर हम कैसे जीते, शैतान को उतर लेकर आए, जीतने के लिए क्या जरिए पढ़े, गलातिया 5, हाँ गलतियां 5 के 24 और 25। और जो यीशु मसीह के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। शरीर की इच्छा, शरीर की अभिलाषा, संसार की इच्छा अभिलाषा, धन दौलत इज्जत नाम की अभिलाषा, सब जिन्होंने यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ा दिया तो उसने क्या किया, जीते। समझे मारे, समझ आ रहा, या तो गिर जाएगा। प्रेज लॉर्ड। बोला ना 24 साल में प्रभु ने मुझे पकड़ा, प्रभु ने चुना, 24 साल पूरा दुनिया का ऐश करने का उम्र, है ना, है ना। मेरे सामने खुला मिलते थे, संसार की आशीष मैं चाहूंगे तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन मेरा शरीर की इच्छाओं को, अभिलाषाओं को, संसार की धन दौलत और ऊंचे ऊंचे पदवी, नाम, आदर, इज्जत, कीर्तियां सब मैंने कहां पर चढ़ा दिया, क्रूस पर चढ़ा दी। शरीर की इच्छा क्या लिखा है बाइबल में, उसे आप 15 से पढ़ोगे, शरीर की क्या क्या इच्छा है, उसका अभिलाषा क्या करके लिखा है, इसी गलातिया का 5 का 15 से आप पढ़ोगे और लिखा गया शरीर की इच्छा क्या क्या है, सब आते हैं। सब मुझे विजय नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया, इसलिए गुस्सा नहीं आता है। मैंने बोला ना, पहले बोला मैं कितना गंदा आदमी है, हाँ? अभी गुस्सा नहीं आता, अभी बीवी बच्चों का पत्थर खिलाता हूं, बाल खिलाता हूं, कूड़ा मिट्टी उठाकर डालता हूं, ये आवाज खुलता नहीं, ऑनलाइन में भी सुनता ना, हालेलुया, नहीं, हालेलुया, नहीं, हालेलुया। क्यों? गुस्सा को, खोट को, क्रोध को, शरीर की इच्छा अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया, लिखा है ना, हाँ? लिखा 24 में क्या लिखा, दोबारा पढ़े। और जो यीशु मसीह के हैं, जो यीशु मसीह के हैं, उन्होंने शरीर की उसकी शरीर हालेलुया, और उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं शरीर की इच्छा को, लालसाओं को क्रूस पर समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है, चढ़ा दिया हमने। सारे पापों के आदत सुबह चाल चलन को क्रूस पर चढ़ा दिए। यदि कोई मसीह में, वो नई सृष्टि है, पुराना सब मिट गए, सब कुछ नए। वचन जीवन में परिवर्तन लाना। 25 यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, यदि आप आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चले भी, आत्मा के अनुसार चले भी। हाँ, हो गया। नाम लेते हैं परमेश्वर का, काम करते हैं सारे शैतान का। नाम यीशु का, संतान, काम पूरा शैतान का योजना। फिर क्या होगा, आशीष कहां से आए? शैतान उत्तर लेकर आएगा परमेश्वर से, प्रभु अनुमति भी करेगा आपको परखने के लिए, समझे? समझ में आ रहा है? प्रभु छोड़ दिया करके बोलते हैं ना, छोड़ देगा, पढ़ के देख लो। मेरा बेटा फर्स्ट लेकर आएगा, चैलेंज करेगा, जितना बार भी एग्जाम नहीं, डाउट है, लिखो। पढ़ा हुआ बंदा क्या करेगा, कम मार्क लेगा, और अच्छा दे देगा। पहले जो छोड़ दिया उसको भी अभी पूरा कर लेगा। अरे पहले लिखने के वक्त थे 70 थे, अभी लिख रहा था 80 लेकर आ रहा है। अभी प्रिंसिपल भी आकर टेस्ट ले रहा है, अभी तो 90 लेकर आ रहा है। अभी सारे कैमरा वगैरह करके कुछ गड़बड़ करके देखा था 100 का 100 लेकर आ रहा है। क्यों? जितना परीक्षा में जाएगा उतना
जितना आग में डालेगा उतना सोना और चमकेगा और चमकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ जी। लेकिन एक परेशानी की जगह पर दूसरा परेशानी आए तो अगले दिन से बंदा चर्च में आएगा नहीं। हालेलुया। हाँ, फील्ड में दिक्कत है तो बंदा सेवा करेगा नहीं। एक दम की मिल गया तो भाई बंदा हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे, मैं आपको भी मानूंगा इन्हें भी मानूंगा। शैतान प्लीज प्लीज मुझे तंग मत करो। जो तुम फोन में मेरे सामने का एक बंदा शैतान के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, जो तुम मांगेगे मैं करूंगा, चर्च जाना भी छोड़ दूंगा, लेकिन हमें तंग मत करो। बोलोगे? हाँ बोलो। शैतान बोलेगा नहीं बोलेगा? हाँ बोलेगा। हाँ? देखो विश्वासी लोग, आज भी चर्च में आता है, हाँ, शैतान के तंगे परेशानी है, हाँ, कुछ बार बार बीमार है, हाँ, ये विश्वासी पूछा मेरे से खुद, पादरी साहब मैं वहां जाके दिखाऊं एक बार, क्या पता आपकी प्रार्थना से नहीं जा रहे हैं। हाँ? मेरे सामने पूछ रहे परसों, शैतान से कॉम्प्रोमाइज करे, प्लीज हम दोनों डील करेंगे, यीशु को छोड़ दूंगा, पादरी साहब से मैं माफी मांग लूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तंग ना करो, आप प्रॉमिस करो, कसम खाओ। कितना हमें दुख लगता, फिर ऐसे लोगों का फिर हम कुछ बोलेंगे तो फिर क्या पादरी ने बोल दिया। हाँ जी। विश्वासी जैसे नहीं रहते, दिखाते हैं, दिखावट के लिए विश्वासी, नाम का विश्वासी लोग हैं, इसलिए उनके साथ बुरा हो रहा है। परेशानी क्यों खत्म नहीं हो रहा है? सामना नहीं करते। संसार की आशीषों के लिए, खुशी के लिए यीशु के पास आते हैं, उसमें हाथ लगा दिया तो शैतान बस भागते हैं। बोला धन दौलत को छीन लिया, अय्यूब ने कुछ नहीं बोला, बच्चे मर गए, शरीर को भी छू लिया, वो कुछ नहीं बोला। बीबी खुद बोला है, सारे लोग विरोध में, बीबी भी विरोध हो गया, फिर भी कुछ नहीं बोला। क्यों? वो जानते थे मेरा परमेश्वर कौन है। हालेलुया। मेरे प्रिय, आप अकेले पूरा दुनिया में सताव मिल रहा, सबने छोड़ दिया, घर से निकाल दिया, पति ने डिवोर्स दे दिया, कोई बात नहीं, बीवी छोड़कर भाग गया, हाँ, बच्चे छोड़ दिया, धक्का दे दिया, कोई नहीं, यीशु आपके साथ है तो एक दिन सब कुछ आपके पास आ गया। हालेलुया। मेरे जीवन का अनुभव है, मैं काफी लोगों की गवाही बोल सकते हैं, सुनने के लिए आपके पास कान नहीं है। ठीक, प्रेज़ द लॉर्ड। संसार के आशीषों के लिए यीशु का आपका विश्वास मना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए अपना आंख बंद करो। हम कैसे हैं? अब आज के लोग ना बने, शरीर में जितने भी बीमारी क्यों ना हो, दर्द क्यों ना हो, संसारिक जीवन में जितना भी परेशानी, दुख, क्लेश, धमकियां, सतावे क्यों ना हो, यीशु को ना छोड़े, यीशु को नहीं छोड़े। आप संसार की सुख, शरीर की इच्छा, अभिलाषा, लालसा के लिए यीशु को छोड़ दिया तो मेरे प्रिय ये सब चला जाएगा, यीशु भी नहीं रहेगा। सावधान। आइए हम अपना आप को समर्पण करें, पवित्र खुदावंद धन्यवाद देते हैं। शैतान प्रभु आपसे उत्तर लेकर आएगा हमारे विश्वास को, हमें परीक्षा लेने के लिए। यीशु मसीह जब आप मनुष्य बनकर आए तभी आपको भी परीक्षा लिया, वचन से आपने जीता प्रभु। शैतान के चाल को आपने बता के रखा है, हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, बार बार आपके दास लोग हमें समझाते हैं और आपका वचन हमें याद दिलाते हैं, फिर भी हम गिर जाते हैं। प्रभु पवित्र खुदा, आप हमें अगुवाई करें, शैतान की चाल को जानने के लिए, समझने के लिए प्रभु हमें बुद्धि दे। प्रभु यीशु का नाम में सारे घुटने टिकेगा, सारे जीव अंगीकार करेगा यीशु ही प्रभु, फिर हम क्यों डरें? हर परीक्षा के लिए हम सामना करने के लिए तैयार रहें। शैतान का सामना करो, वो भागेगा। हम प्रभु शैतान का परीक्षा खत्म, भाग गया है। अय्यूब का आपने दोगुना आशीष दी, यीशु को दोबारा जिंदा करके आज भी आप जीवित परमेश्वर प्रभु, वही अधिकार, आशीष, वही जीवन आप हमें भी दे रखा है। शरीर को मारने वालों को ना डरो कर,
आत्मा और शरीर को दोनों का मारने वालों को और नरक में डालने वालों का डरो करके लिखा पड़े। हम आपका डरें। संसार का जो भी धन दौलत है, आशीष है, या शरीर की जितना भी चंगाई, तंदुरुस्ती, सुंदरता, जाने दो तो दोबारा हम उसको प्राप्त कर सकते। यदि हम आपको खो गया तो हम दोबारा हम कहां से जाएंगे? फिर हमारे अंदर बुद्धि ज्ञान दे, अगुवाई करे। प्रार्थना सुनाम धन्यवाद देते हैं जो यीशु मसीह के मधुर नाम से जीवित परमेश्वर, आमीन आमीन। मेरे प्रिय, आपका विश्वास कैसा है? आपका चर्च में आना, सेवा करना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, संसार की इच्छा अभिलाषों के लिए, शरीर की इच्छा अभिलाषों के लिए पूरा करने के लिए आपके जैसा भाग्य और कोई नहीं होगा। आज ही मन फिराएं, सच्चा जीवन जिए, प्रभु के लिए खड़े रहें। प्रभु आपका आशीष दें। गॉड ब्लेस।